हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है और रात से बारिश हो रही है। अभी थोड़ी हल्की हो गई है, कैमरे में तो उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी बारिश हुई है। तो जाने का सोचे कि नहीं जाएं इतनी तेज़ बारिश में, लेकिन फिर छुट्टी इन्होंने दोबारा ली है और फिर नहीं दिखा पाऊँगी। तो इतनी दिक्कत है मुझे, फिर पता नहीं किस दिन छुट्टी मिले। और उसके बाद यहाँ पे बस तैयार हो गई हूँ, सुबह का नाश्ता खाना सब कुछ किया है फटाफट सारे काम करने के बाद। बस रेनकोट पहन ले रही हूँ ताकि बारिश में थोड़ा बचे। वैसे तो पहने रहो, तेज़ बारिश होती है तो फिर बच ही नहीं सकता आदमी, कितना भी रेनकोट पहने रहे बाइक पे। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो ये FRI है, मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया होगा, जो नए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। यहाँ पे मोहब्बतें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये सारी फिल्में यहाँ पे बनी हैं और बहुत अच्छा लगता है। और मौसम ऐसा इतना बना हुआ है कि आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है। पूरी पहाड़ियाँ देख रहे हैं कैसे लग रही हैं, एकदम बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तो बारिश इधर कम हो गई है थोड़ा सा, उधर तो बहुत रात से ही बारिश हो रही थी। और आज इन्होंने फिर छुट्टी ली थी कि चलो दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा कि अब फिर नहीं जा पाएंगे अगर बारिश की वजह से, इसलिए फिर हम लोग निकले ही लास्ट में। बारिश धीमी थोड़ी सी हुई थी तो हमने कहा चलो, फिर दोनों लोग निकल दिए हैं सफ़र पे। आज बारिश में मुझे निकलने का मन नहीं करता है बाहर, बिल्कुल भी। लगता है घर में रहो, लेकिन जब कभी कुछ मजबूरी फंस जाती तब तो निकलना ही पड़ता है। तो बस अभी हम लोग दिखा लेते हैं। तो ये अगले दिन का वीडियो है। मंगलवार को हम लोग दिखाने गए थे, ये बुधवार के दोपहर का है। दोपहर का खाना बन रहा है क्योंकि उस दिन के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ही डाउन हो गई। वैसे तो सर दर्द हल्का फिर बढ़ता ही चला गया, आई तो मेरा काफ़ी तेज़ था। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा ही काम फिर दीक्षा ने किया और खाना दिया। फिर शाम का चाय नाश्ता, शाम की झाड़ू, फिर रात का खाना, सब कुछ दीक्षा ने किया। सर भी मेरा दबाया तेल लगा के, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही दर्द हो गया था। तो मैं वीडियो बनाते मतलब सोची थी लेकिन डाल नहीं पाई थी उस दिन। और फिर मैंने कहा चलो अब अगले दिन जो बनाऊंगी वही जाएगा। तो यहाँ पे दोपहर में बस भिंडी की सब्जी बन रही है, दाल बन गई है, उसको पलट दिया है मैंने और चावल डाल दिए हैं। और इधर सलाद भी काट लिया है, दाल छौंक दूंगी। तो दोपहर में ये सिंपल सादा खाना हम लोगों का बनता है अक्सर। मतलब दोपहर में दाल ही बनती है। और दाल में कभी मैं दाल चेंज कर देती हूँ, कभी राजमा, कभी मिक्स दाल, कभी अरहर की दाल, कभी मसूर की दाल, ऐसे ही बनता है। लेकिन दोपहर के समय में दाल ही बनती है ज़्यादातर, और सूखी सब्जी हो जाती है उसके साथ में, जैसे कभी भुजिया और कभी ये। तो भिंडी की सब्ज़ी सिंपल मैं सिर्फ लहसुन मिर्च डाल के सादी सब्जी बनाई हूँ और इसमें नमक डालूँगी। वैसे अजवाइन का छौंक भी बहुत लोग देते हैं भिंडी की सब्ज़ी में, अच्छा भी लगता है। लेकिन वही है, सबकी अपनी अपनी थोड़ी पसंद होती है। कई चीज़ें हमें जो पसंद आती है वो आपको नहीं आएंगी, कई चीज़ें आपको जो पसंद होगी वो मुझे नहीं आएंगी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस सादी भिंडी की सब्ज़ी और दाल भी छौंक रही हूँ। तो हींग, जीरा और मिर्च लिया है, हरी मिर्च ली है, बस काट के डाल दिया है। तो तेल में छौंक रही हूँ, कई बार मैं घी में भी छौंक देती हूँ, तेल या घी में। ये वाला सादा सिंपल जो छौंक लगाते हैं अच्छा लगता है। जो फ्राई करते हैं एक दाल वो भी अच्छी लगती है। तो कभी कभी चेंज भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना अलग अलग स्वाद होता है। तो एक ही स्वाद खा खा के बोर हो जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें। और ये जो मेरा रखा हुआ है कूटने वाला खलबट्टा, इसको आप लोग कमेंट पूछ रहे थे आपने कहाँ से लिया है कैसे। तो ये ऐसे जो मतलब वाइट वाइट जैसा है, ऐसा ही इसका ऊपर का भी था, लेकिन ये टूट गया था गिर के मेरे हाथ से। तो ये मैं गांव गई थी तो मेरी जेठानी से मैंने मांग के, मतलब वहाँ पे था तो लेके आई थी। ये छोटा सा जो उसके अंदर मैंने खलबट्टा है, वो दूसरा है, अलग से है उसका। लेकिन पत्थर वाले जो खलबट्टे होते हैं, मैं खलबट्टा ही बोलती हूँ और पता नहीं क्या क्या इसको बोला जाता है। तो इसमें पत्थर वाले में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मेरे ससुराल और मायके में वो वाले हैं जो लोहे, पता नहीं जस्ते किसके होते हैं,
वो वाले होते हैं, पर उसमें उतना अच्छा नहीं कूटते बनता जितना इतने पत्थर वाले में कुछ भी डालती हूँ 2 मिनट भी नहीं लगते फटाफट से। इसलिए मेरी ज़्यादातर चीज़ें आप लोग देखते होंगे मैं कूट के ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना मेरा लग गया है सादा। दही जमाई थी, दही है, दाल है, चावल है, ये कटहल का अचार है, सब्जी रोटी। तो बस अचार थोड़ा सा हिलाती रहती हूँ जब भी निकालती हूँ मैं। तो ये लीजिए, आप लोग भी आ जाइए, खाना तैयार है। दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज है दिन बुधवार। तो कल से आपसे बातें नहीं हुई क्योंकि मैं गई तो ठीक ठाक थी। ठीक क्या थी, सुबह ही मेरा सर दर्द हो रहा था जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी दिखाने के लिए। हल्का हल्का था, हल्का फुल्का रहता है तो मैं वैसे भी चलता रहता है मेरा काम। लेकिन दवा मैंने खा ली थी सुबह, नाश्ता के बाद दवा खा के तब मैं इनके साथ गई और मैंने सोचा फिर बंद हो जाए ताकि बढ़े ना, लेकिन बंद नहीं हुआ। जब मैं हॉस्पिटल से लौट के आई मैंने सोचा था आगे ब्लॉग बनाऊंगी, सब कुछ सोचा था, लेकिन फिर इतना ज़्यादा सर दर्द हुआ। वो जो परसों का ब्लॉग था वो भी मैं एडिट करके डाल नहीं पाई और इसीलिए नहीं, वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर ही देती, बता ही देती कि आज वीडियो नहीं जा पाएगा। लेकिन 2-2:30 बजे तक मैं सोच रही थी कि 2 बजे हम घर पहुँचे थे तो मैंने सोचा था आधा एडिट कर लिया, सुबह ही कर लिया था, आधा फिर मैंने कहा चलो शाम तक मैं करके डाल दूंगी, 3-4 बजे तक वीडियो चला जाएगा। पर सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ, कल मेरे आंसू मतलब रोने लग गई थी मैं, इतना दर्द हो रहा था सर में। तो हो जाता है कभी कभी, तो इसी चक्कर से फिर कल वीडियो नहीं बनाया। फिर आज जो बन रहा है वो जाएगा। और कल फाइनली आँख दिखा ली और आँख में 4 बार दवा डालने है। ये 1 महीने बाद फिर जाना है मुझे दिखाने के लिए। तो अभी आदत नहीं है तो आज लग रहा है 3 ही बार डाल पाऊंगी, भूल गई मैं डालना। तो 3 बार आज डालूंगी, कल से 4 बार डालूंगी। तो आँख में कुछ आराम भी हो गया, नहीं बहुत ज़्यादा खुजली हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम है। कई जांच कराई डॉक्टर ने, आँख की कई तरह की मशीनें लगा लगा के, और रोशनी वगैरह तो एकदम ठीक है, पता चल गया क्योंकि चेक करा। सबसे पहले वही चेक किया कि रोशनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो दिखता उखता ठीक है मुझे चश्मे की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी और जांच हुई, उसमें कुछ कमी थी तो 2 तरह की ये अजीबोगरीब से ड्रॉप है। तो मतलब दिया है उन्होंने, दवा डालूंगी तो शायद 1 महीने बाद फिर जाऊंगी दिखाने के लिए, बुला रखा है, आराम हो जाए शायद, क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी। आप लोग के सामने मैं नहीं रगड़ती थी, बाकी ऐसे होता था कि पूरी टाइम आंखें मलते रहो, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी। एक प्रॉब्लम एक क्या क्या बताऊँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे हो गए हो, तो कोई भी चीज़ होता है तो मन करता है कि बताऊँ, आप लोग से शेयर करूँ। और आप लोग कुछ चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट भी करते हैं, कुछ राय देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और चलिए फिर शाम का टाइम है, कुछ बना लेती हूँ, नहीं तो बातें अभी मेरे मन में बहुत सारी हैं, तो कुछ बाद में भी कर लूँगी। तो आज शाम को ये मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ और ये लिया है मैंने ओट्स, तो इसको थोड़ा सा घी डाल के हल्का सा भूज लूँगी। और ये आम मैं दिखा रही हूँ, आम पता नहीं कैसे कभी कभी ऐसा होता है, लाते हैं तो ज़्यादा गले गले से लग रहे थे, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे अगर इनको रख दूँगी, तो इसलिए मैंने छील के कहा कि मैंगो शेक बना लूँगी। तो मैंगो शेक सब आसानी से पी लेते हैं, और वैसे आम नहीं खाना चाहते हैं ज़्यादा ये लोग आजकल के समय में। पहले के बच्चे तो कितना आम खाया करते थे, अब ये लोग आम भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत बस वही दलिया, थोड़ा सा ओट्स भूज लिए हैं हल्के से, और उसके बाद उसमें आम छीले हुए डाल दिए हैं और चीनी डाल दी है, इसको पीस लूँगी। तो ये हेल्दी सा मैंगो शेक बन जाएगा। जैसे हम कुछ शाम को कुछ या शाम या सुबह में कुछ हेल्दी देना चाहते हैं बच्चों को, ओट्स डाल के बस उसको अब इसको पीस लूँगी और बस दूध डाल दिया है और फिर घुमा दूँगी। तो आसान है और हेल्दी भी है। और इस समय जब सीज़न रहता है तो मेरा जानते ही आप लोग कि मैं ज़्यादातर सीज़न वाली चीज़ें ही खाना पसंद करती हूँ, और उस समय में वही चीज़ें ज़्यादा आती हैं मेरे घर में। तो आम इस समय बहुत मतलब आए दिन आता है, तो आज कई दिनों के बाद वैसे मैंने मैंगो शेक बनाया है। थोड़ा सा आइस भी डाल दिया था इसमें मैंने, और उसके बाद बस इसमें बराबर कर रही हूँ, कम ज़्यादा हो जाता है ना तो करना पड़ता है। और उसके बाद इसमें थोड़े से बादाम डाल दे रही हूँ, ड्राई फ्रूट, वो तो अपने ऊपर है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं ऐसे भी अच्छा लगता है। तो मैंगो शेक मेरा तैयार है, ये लीजिए आप लोग भी।
तो यहाँ पे छत पे आ गए हम लोग और बारिश की वजह से सब कितना गीला गीला सा हुआ है। और ये कद्दू के बीज मैं लेके आई थी तो काफ़ी दिन हो गया था रखा था, तो आज बस इसको मैं डाल रही हूँ इन पॉलीथीन वाले में, और जब ये उग जाएंगे तब इनको बड़े उसमें लगा दूँगी। और यहाँ पे ये कि मेरा गमला खाली हुआ था, इसमें ये टमाटर का पेड़ था तो सूख गया था, तो ये जो प्लांट मैं लगा रही हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मेरी फ्रेंड ने भेजा था और इसको बस लगा दिया है। मैंने कहा गमले में लगा देती हूँ, छोटे से भी 2 थे। और इधर ये दूसरी प्लानिंग हो रही है। आप लोगों ने मेरा नींबू का पौधा देखा होगा ना, तो वो थोड़ा छोटे से उसमें डिब्बे में है, तो 2 नींबू आए थे इसमें, अभी छोटे छोटे से और लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बड़े में लगा देंगे तो ज़्यादा मिट्टी मिलेगी, ज़्यादा मिट्टी खाद पाएगा तो बड़ा फिर मतलब ज़्यादा नींबू मिलेंगे लालच में इसको लगा दिया है मैंने बड़े उसमें लगा के, हम लोगों ने इसको रख दिया है। नीचे आ गई हूँ छत से, जो भी करना था कर के। और ये देखिए ये पौधे में लगे हुए थे छोटे छोटे से बैगन, ये देखो 3 बैगन और 2 करेले हैं। ये तवे पे बन जाएंगे, कल इनको मैं दोपहर के टाइम में खाने में बना लूँगी। और ये थोड़ी सी मिर्ची, ये सब तोड़ा है। उसके बाद नीचे आ गए हम लोग, तो बस अब खाना बनाना है, तो चलती हूँ फटाफट से मैं बना। तो बस खाना बनना शुरू हो गया है, लौकी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैं हर बार अलग कुछ ट्राई करती रहती हूँ, आप लोग भी देखते हो, तो ऐसे ही मसालेदार लौकी आलू की सब्ज़ी बनेगी और आटा दीपू लगा देंगी। तो मैं बच्चों को जो दिखाती नहीं हूँ अब आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग बोलते हो हेल्प कर रहे हैं बच्चे, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरी फैमिली में भी मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरी बहनें सब बोलते हैं बच्चों से हेल्प लिया करो दीदी, अकेले काम मत किया करो। तो जो अपने होते हैं, जो अपने प्यार करते हैं हमसे, वो हमारे अच्छे के लिए बोलते ही हैं। तो आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, अब यूट्यूब फैमिली मेरी, एक तो मेरी ये फैमिली है, एक मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो आप लोग भी मेरा अच्छा सोचते हैं, इसलिए मैं हर निगेटिव में भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग कुछ बुरा कमेंट भी आता है तो उसमें भी अच्छा सोचती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा होता है तो उसको तो अच्छा सोच नहीं सकते हैं, तो उसको मैं भूलना पसंद करूँगी या फिर उसको डिलीट करूँगी, नहीं देखना पसंद करूँ। ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जिससे हमें बुरा फील हो या मुझे अच्छा ना लगे, मैं वो चीज़ें भूलने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे बस आटा लगेगा और रोटी बनेगी। और मैं एक चीज़ और न्यूज़ में देखी, जी न्यूज़ मैं देखती हूँ DNA, तो उसमें दिखा रहा था केरल के राज्यपाल, उन्होंने उपवास रखा है 1 दिन का, और बेटियों के लिए कि बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा वाला जो चलन है वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। सच में हम लोग के यहाँ भी ये चीज़ें, चाहे पढ़े लिखे लोग हों या कैसे, बेटियाँ बोझ, इसीलिए बोझ बन जाती हैं अपने माँ बाप के ऊपर। कहाँ से लाएं, जिनके पास नहीं हो कहाँ से दें, जिनके पास है वो तो खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसीलिए बेटियाँ होती हैं तो एक बार आदमी दुखी हो जाता है जिनके पास नहीं है। और ये चीज़ें पता नहीं कब ख़त्म होंगी, मुझे समझ में नहीं आता है। बेटी बहू इतना मारा जाता है। एक मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था, उसे जला के मार दिया गया था दहेज की वजह से। तो बहुत दुख होता है ये चीज़ें, पता नहीं। इसीलिए केरल तो बहुत पढ़ा लिखा अपने देश का राज्य माना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी जो कल एक दिखाया मुझे न्यूज़ में, वो चीज़ें मैंने विस्मया करके, एक लड़की डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, उसके माँ बाप ने बहुत सारा दहेज भी दिया था, उसके बाद भी उसे मतलब मारा गया। उसी के घर जाने के बाद राज्यपाल ने ये फैसला लिया है, उन्होंने 1 दिन का फास्ट किया है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। उसमें लड़कियों को भी बोला जा रहा है सहयोग करें, ऐसी जगह शादी करने से मना कर दें, कंप्लेन करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी। अब न्यूज़ की मैं बताऊंगी तो ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन सच में उस चीज़ को लेके बहुत दुख होता है मुझे। ये सारी चीज़ें सच में, बेटी हो, बहू हो या एक औरत, उसके लिए बहुत वो हो जाता है। इतना मतलब अपना घर छोड़ के, अपना माँ का घर छोड़ के जब ससुराल जाती है तो बहुत सारे सपने लेके जाती है एक लड़की, एक बेटी। और ऐसा ससुराल जिस बेटी को मिल जाता है, मैंने ऐसे अपने जानने वालों में 1-2 केस देखे हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। कहाँ से लाएं वो माँ बाप जिनके पास नहीं है ये, और फिर उनके तो मांग ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन चलिए, इस वीडियो का एंड करने का भी समय आ गया है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और इस बारे में सोचिए, आप लोग भी सोचिए कैसे ये चीज़ें ख़त्म होगी, और मुझे कमेंट करके बताइएगा।